हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर के पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो साथ ही एसएससी एमटीएस के लेटेस्ट पैटर्न और उनको हल करने का तरीका भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, और ये जो है दिया गया है कितना, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया गया। अब यहाँ पे पाई की जगह पे कितना लिखेंगे, 22/7। आर यहाँ पे दिया गया नहीं है, मतलब आर हमको निकालना है, आधार की त्रिज्या। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया गया कितना, 7 है। तो यहाँ पे एल की जगह पे कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे, क्योंकि एल जो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, तिर्यक ऊंचाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर कितना होगा, 44 हो जाएगा। 22 से जब काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर कितना दिखेगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो है आधार की त्रिज्या जो है, शंकु की आधार की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये बराबर दिया गया कितना, 2464 दिया गया है। तो यहाँ पे 4 की जगह 4 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, और यहाँ पे आर हमको फाइंड करना है तो आर स्क्वायर ही रहने देंगे। बराबर कितना दिखेगा, 2464। अब यहाँ पे 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 का टेबल 6 बार में 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का टेबल 1 बार में 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 और 4 24 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 6 बार में 24 हो गया। अब यहाँ पे 11 से यदि काटेंगे तो 2 बार में 22 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 का टेबल 5 बार में 55 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 6 और इधर 6, तो 66 हो जाएगा। तो 11 का टेबल 6 बार में 66 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 28 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आर बराबर जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 28 × 7 का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आर बराबर फिर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 7 × 4 × 7 लिख सकते हैं। 7 का यहाँ पे पेयर बन रहा है तो 7 निकल जाएगा। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। यानी कि आर बराबर कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर जो है इसका आर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया गया, 3080 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि इसके आधार की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होता है, पाई 1/3 जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बराबर दिया गया कितना, 3080 दिया गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 1/3, पाई की जगह पे 22/7 यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आर यहाँ पे तो दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 × 7 आर स्क्वायर मतलब। और यहाँ पे हाइट निकालना, मैंने एच हमको यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे एच हमको फाइंड करना है। तो इसमें से हम एच, अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 2 बार में 22 हो गया। 11 से काटेंगे इसको तो कितना बार में, 11 का टेबल 2 बार में 22, बचेगा यहाँ पे 8 और इधर 8, 88 हो जाएगा। 11 का टेबल 8 बार में 88 हो जाएगा। फिर एक 0, फिर 2 से काटेंगे तो 140 बार में कट जाएगा। और फिर 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 20 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे जब h बराबर करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20, और ये जो है 3 है वो उधर गुना रूप में हो जाएगा, यानी कि h बराबर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर यदि दिया गया है, यानी कि उसके सभी भुजा क्या होते हैं, समचतुर्भुज के बराबर होते हैं। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया गया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर पार्ट में इसको क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समचतुर्भुज है। इसके सभी जो भुजा बराबर होते हैं, यानी कि 10 10 10, ये भी 10 हो जाएगा। इसके एक जो है विकर्ण की लंबाई 16 दिया गया, तो ये वाला हमको 16 मान लेते हैं। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इधर भी 8 होगा। अब इस ट्रायंगल में आते हैं तो इस ट्रायंगल में आने से क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री पे काटता है हमेशा। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि इसकी भुजा का स्क्वायर यहाँ पे कर्ण क्या हो रहा है, इसका भुजा की लंबाई के बराबर हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या दिखेगा, 8 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, ये वाला हम निकालना है हमको, ये वाला, तो इसका हम x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर जो 100 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, और प्लस क्या दिखेगा, x का स्क्वायर दिखेगा। अब यहाँ पे से 100 में से 64 घटेगा, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 64 घट जाएगा, तो कितना बचेगा,
36 बचेगा और ये दिखेगा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। एक्स बराबर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, यानी कि यहाँ पे यदि 6 ये हो गया तो इधर भी कितना होगा, 6 होगा। अर्थात यहाँ पे D1 जो है कितना कितना निकल गया, पहले दिया गया था 16, पहले वाला कितना था D1, ये वाला गिवन था 16 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला D2 जो हम लोग अभी निकाल लिए ये 6 है, तो इधर वाला भी कितना होगा, 6 होगा, यानी टोटल कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 और D2 क्या है, विकर्ण की लंबाई है, तो यहाँ पे D1 कितना हो गया, हाफ इंटू D1 यहाँ पे 16 है और यहाँ पे D2 कितना है, 12 है। 2 से जब काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी 16 6 में कितना होगा, 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कितना, जो भी इसका वैल्यू दिया गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे। और पाई के जगह पर हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो इसको आर स्क्वायर ही रहने देंगे। अब यहाँ पे 1386। अब यहाँ पे जो है 11 का टेबल से काटेंगे तो 2 बार में 22 हो जाएगा। 11 का टेबल से काटेंगे इसको तो 11 का टेबल एक बार में 11 होगा, बच्चे का यहाँ पे 2 और इधर 8 जो है 28 हो जाएगा। 11 का टेबल 2 बार में 22 हो जाएगा, बच्चे का यहाँ पे 6 और इधर 6 66 हो जाएगा। तो 11 का टेबल 6 बार में 66 हो जाएगा। इस टाइप से आप काट सकते हैं इसको। 2 से काटिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 बार में 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बार में 6 हो जाएगा, यानी 63 बार में कट जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 और ये 7 इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं आर बराबर √7 इंटू 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दोनों में दिख रहा है तो यहाँ पे जो बाहर 7 निकल जाएगा और यहाँ पे 9 जो है 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो 7 3 जा कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। अर्थात जो है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन का आयतन कितना दिया गया है, 3375 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो है छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो ये घन है, ये वाला क्या है, घन है। तो इस घन में सबसे बड़ी जो छड़ होगी ये इस टाइप से रखी जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण के नाम से जानते हैं। यानी इसकी जो विकर्ण होगी वही सबसे लंबी छड़ होगी। तो यानी कि विकर्ण की लंबाई हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। हम यदि भुजा मानते हैं ए, तो ए का क्यूब जो है दिया गया कितना, 3375। अब यदि यहाँ पर ए निकालना चाहेंगे, भुजा निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, क्यूब रूट जो है 3375 कितना निकलेगा, 3375। अब यहाँ पे देखेंगे 3375 किसका जो है घन होता है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 15 का घन कितना होता है, 3375 होता है। तो ये बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हमको भुजा मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका, यानी विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। घन का जो है विकर्ण, घन का विकर्ण जो है क्या होता है, घन का जो विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा। और यहाँ पे √3 के जगह पे √3 लिख देंगे और भुजा के जगह पे कितना है, 15 है तो 15 लिख देंगे। तो 15 √3 क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण की लंबाई हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 √3 जो है सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो इस घन के अंतर्गत समाहित हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, 64:81 दिया गया है। तो दिए गए क्रम में उनके आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है। अब दोनों में 4πr² होगा, यानी कि यहाँ पे 4 तो कॉमन है, पाई भी कॉमन है तो पाई भी कट जाएगा। यानी कि जो भी इसका जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो r² का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, r² का यानी अनुपात है। तो r² का अनुपात हम बोल सकते हैं कि 64 जो है और 81 ये r² का वैल्यू है। इसका यदि अंडर रूट निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, r का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों के r का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका r कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका r कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपको r का वैल्यू यानी कि त्रिज्या का वैल्यू मिल चुका है, त्रिज्या का रेशियो मिल चुका है, तो आयतन का रेशियो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जो गोला होता है उसका आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। दोनों में 4/3 πr³ यहाँ पे इधर भी 4/3 जो है
पाई आर क्यूब दिखने को मिलेगा। तो ये वाला रेशियो होगा, ठीक है। अब 4/3 पाई जो है यहाँ पे दोनों में 4/3 पाई दिखने को मिलेगा, यानी कि क्या इसमें क्या जो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आर के क्यूब के बराबर, उसके अनुपात के बराबर होगा। तो इसका आर कितना है, 8 है, तो उसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 का क्यूब यहाँ पे देखने को मिलेगा 512, कितना मिलेगा 512 मिलेगा। और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 729 हो जाएगा। यानी इन गोलों के जो है आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 512 अनुपात जो है 729, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 512 अनुपात 729। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त का व्यास जो है कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि आर बराबर कितना होगा 21 सेंटीमीटर। इसका आधा यानी d/2 जो है क्या होता है हमारा वृत्त का त्रिज्या होता है। तो वृत्त की परिधि की लंबाई यहाँ पे और त्रिज्या की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr होगा। तो 2πr का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 × पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे कितना होगा 21। 7 से जब काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 × 22 करेंगे तो कितना होगा 6 × 2 = 12 का 2, हाथ में रहेगा 1, 6 × 2 = 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर दिखेगा। और यहाँ पे त्रिज्या की अंतर, ये दोनों के बीच में अंतर, इसका और त्रिज्या का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना है 21 है, तो 21 को घटा देंगे इसमें से, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा तो 1, और यहाँ पे 1, तो 111 जो है सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक समलंब के आकार का मैदान का क्षेत्रफल जो है कितना है 1785 फीट स्क्वायर है। इसकी दो जो है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 35 फीट है। तो समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42 फीट है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या है समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं क्या होती है आपस में समांतर होती है। तो एक समांतर भुजा की लंबाई कितना है 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको ऊपर वाले को जो मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और ये बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसको हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं, ये कितना दिया गया है 35 फीट दिया गया है। ठीक है 35 फीट दिया गया है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है ये जो है समांतर, अगली समांतर भुजा यानी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए बराबर वट, ए बराबर वट यहाँ पे हमको निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर यानी कि जो भी हमारा समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा यानी कि a + b, इसको हम लोग यदि b मान लेते हैं तो क्या होगा a + b इंटू हाइट होता है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया 1785 दिया गया। इसको लिख लेंगे। अब हाफ की जगह पे हाफ लिखेंगे और a के जगह पे हमको मालूम नहीं है तो एक a ही लिखेंगे। b का वैल्यू मालूम है 42 तो 42 लिखेंगे। h का वैल्यू मालूम है 35 तो 35 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना दिखेगा 1785 दिखेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 35 यानी कि इसको 7 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसको 7 से काटेंगे तो कितना बार में, 7 का टेबल 2 बार में 14 बने होगा। और यहाँ पे बचेगा 3 और 8 38 हो जाएगा। 7 का टेबल 5 बार में कितना होगा 35 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 3 और 5 35 हो जाएगा। 7 का टेबल 5 बार में 35 हो जाएगा, यानी 255 बार में ये कट जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 का टेबल 5 बार में 25 होगा। 5 का टेबल 1 बार में 5 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 जो है उधर गुना होगा तो क्या होगा a प्लस, यहाँ पे इधर दिखेगा लेफ्ट में a + 42 बराबर दिखेगा 51 × 2, यानी कि सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 102। कितना होगा 102 दिखेगा। यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा 51 से तो 102 हो जाएगा। अब a बराबर जब करेंगे तो 102 में से क्या होगा 42 घट जाएगा। तो जैसे घटाएंगे 42 तो कितना होगा 60 फीट दिखने को मिलेगा। यानी कि a का वैल्यू यानी दूसरे समांतर भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 60 फीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे समांतर भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 60 फीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो परिणामी जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं इसका कि यहाँ पे 2 घन है, जैसे ये वाला घन है। अब इस घन के साथ एक और घन को यहाँ पे मिला देते हैं, इस घन के साथ एक और जो है घन को मिला देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप का फिगर दिखने को मिलेगा। 2 घन यहाँ पे मिला दिया गया है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे बोल दिया गया 150 है। कितना है 150 है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसका, ये घन है तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6l² होता है। और इसका मतलब यहाँ पे दिया गया कितना 150 दिया गया है तो 150 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 का टेबल 2 बार में 12 हो जाएगा। 6 का टेबल 5 बार में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि l बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे l² बराबर 25 दिखेगा तो l बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्या होगा उसका भुजा की लंबाई, तो ये 5 होगा, तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा और इधर भी सब, यानी सभी भुजा जो है 5-5 का हो जाएगा। तो इस टाइप से एक घनाभ बन जाएगा। ये जो है 2 घन मिलकर क्या बनेगा, एक घनाभ बन जाएगा। तो उस घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हम लोग घनाभ का जो यहाँ पे क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यानी कि लंबाई चौड़ाई का गुना, फिर उसके बाद चौड़ाई और जो ऊंचाई का गुणनफल, और फिर जो है ऊंचाई और लंबाई का गुणनफल का योग जो होगा उसको 2 से गुना करने से क्या निकलता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। तो इसके लिए हमें L, B और H तीनों चाहिए। तो L बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का लंबाई बन जाएगा। इसका हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हाइट भी इसका 5 है, अभी भी इसका हाइट कितना होगा, 5 ही रहेगा। उसके बाद इसका चौड़ाई भी जो है, यानी कि बी जो है, ये भी जो है इसका कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी कि LBH का वैल्यू हमको मालूम चल गया है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं 2 × LB + BH + HL फार्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 × LB मतलब यहाँ पे L 10 है, B यहाँ पे 5 है, तो कितना लिखेंगे 50, सीधे 10 × 5 मतलब 50 हो गया। उसके बाद जो है BH, यानी कि B कितना है 5 है और H कितना है 5 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी टाइप से HL, तो H यहाँ पे कितना है 5 है और L कितना है 10 है, तो 10 5 में कितना होगा 50 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 50 + 50 100 और 25 125 हो जाएगा। तो 125 × 2 करेंगे तो कितना होगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक वृत्त की परिधि की त्रिज्या जो है से 481 सेंटीमीटर अधिक है। एक वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की जो है त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और ये जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या से, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है r है, उससे हम 481 सेंटीमीटर यदि एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो ये 2πr के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 22/7 करेंगे और यहाँ पे गुना r कर देंगे, और इधर क्या दिखेगा, r + 481 दिखेगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 44/7 r दिखेगा, और यहाँ पे माइनस कर देंगे r, क्योंकि r को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो -r हो जाएगा, बराबर कितना दिखेगा 481 दिखेगा। फिर इसको गुना करेंगे, यानी कि इससे एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, नीचे 7 हो जाएगा, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 × 44r तो कितना होगा 44r, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7r दिखने को मिलेगा, बराबर इधर क्या दिखेगा 481 दिखेगा। फिर इसी टाइप से यहाँ पे 44r में से 7r घटेगा तो कितना होगा 37r दिखेगा, डिवाइडेड बाई 7 दिखेगा, बराबर यहाँ पे 481 दिखेगा। अब जब 37 इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 13 7 में 91 हो जाएगा। यानी कि इसका जो है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर 91 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बेलन है ना से 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो एक क्या है, पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक बेलन है, तो बेलन का यहाँ पे हाइट दिया गया है, यानी h बराबर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे r बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है। अब इसको हम डिवाइड करना है, क्योंकि हमको गोला बनाना है, और उस गोले का जो है यहाँ पे व्यास दिया गया है, यानी व्यास मतलब क्या है d, यानी डायमीटर दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका r कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक छोटे जो है गोलाकार गेंद का आयतन से डिवाइड करना, तो छोटे गोले का जो आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, तो इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके r जो है अलग है, इसके r अलग है। ठीक है, तो इसको हम r1 r2 मान सकते हैं, ये r1 ये r2 मान सकते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या दिखने को मिलेगा, यहाँ पे दिखने को मिलेगा r²h। तो r का जो है वैल्यू कितना है 10 है, और 10 × 10 हो जाएगा r², यानी कि h यहाँ पे कितना है 35 है, तो 35 लिख लेंगे, और डिवाइड कर देंगे इसको कितना से 4/3, तो 4 लिखेंगे, 3 जो है कहाँ चल जाएगा ऊपर में चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो है r का जो है क्यूब होना चाहिए, तो r यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ऐसा करके लिख सकते हैं इसको। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 10 2 बार में कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार में 10 कट जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो है 5 से काटेंगे तो 7 बार में ये
कट जाएगा, ठीक है, 7 बार में 35 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 को काट देंगे तो 4 होगा, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में 3 और 7 बचेगा। तो यहाँ पे 2 या 3 7 कितना होगा 21। तो 21 जो है गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले बैलेंस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इस समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो कितना है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, जिसकी यानी दो समांतर रेखा के जो है दो समांतर भुजा के जो बीच की दूरी है यानी कि ये वाला, यानी जिसको बोलते हैं हाइट के नाम से जानते हैं, तो ये हाइट जो है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि 10 + 20। समांतर भुजा कौन कौन से हैं 10 और 20 है और उसका हाइट जो है उससे गुना कर देना है। तो यानी कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होना है। तो हाफ के हाफ लिखेंगे, यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा और गुना 5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा और 15 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या निकल जाएगा, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्त का क्षेत्रफल 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो त्रिज्या और वृत्त का जो है परिधि का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे वृत्त का यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है पाई स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू जो है कितना दिया गया है 15,400 दिया गया है। तो पाई की जगह पे हम 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे 154 00 हो जाएगा। तो 22 से काटेंगे तो कितना बार में 22 का टेबल जो है 7 बार में कट जाएगा, ये 154 और 00 लग जाएगा। फिर अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो कितना होगा 700 गुना ये 7 चला जाएगा गुना में तो ये 7 हो जाएगा। और आर बराबर जब करेंगे तो अंडर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 100 गुना 7। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 और 7 का ये 2 7 जो है गुना के रूप में है तो उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 7 बाहर निकल जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना होगा 70। कितना होगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमें त्रिज्या तो मिल चुका है, लेकिन इसका वृत्त का जो है परिधि के साथ हमको अंतर देखना है। तो वृत्त का परिधि भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2 पाई यहाँ पे 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और आर यहाँ पे दिया गया 70 तो 70 यहाँ पे लिख लेंगे गुना के रूप में। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना दिखेगा 22 दूने 44 दिखेगा यहाँ पे और 44 गुना 0 यानी कि 440 दिखेगा। तो 440 और जो 70 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 370 का। कितना होगा 370 का, तो 370 सेंटीमीटर का क्या होगा दोनों में डिफरेंस होगा, यानी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का परिधि में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया गया है 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का जो है ये वृत्ताकार जो है क्या होता है उसका आधार होता है। तो इस वृत्ताकार आधार का जो क्षेत्रफल कितना दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो शंकु का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई जो हाइट इसका h बराबर ज्ञात करना, बेस यानी कि जो आधार का जो त्रिज्या कितना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, इंटू जो है आर स्क्वायर लिखेंगे बराबर 154 लिखेंगे। अब 22 से काटेंगे तो कितना बार में 154 आता है 7 बार में आ जाता है। अब आर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 7 × 7 होगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 × 7 और 7 × 7 का जो है अंडर रूट कितना होता है 7 होता है। इस टाइप से 7 सेंटीमीटर इसका जो है आधार की त्रिज्या निकल गया। तो आधार की त्रिज्या निकाल लिए। अब हम लोग शंकु के आयतन के फॉर्मूला से क्या करेंगे ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो शंकु का जो है आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका वैल्यू भी दिया गया कितना 196 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 के 3 लिखेंगे। आर स्क्वायर यानी कि आर यहाँ पे कितना है 7 है तो 7 × 7 लिख लेंगे और हाइट हमको निकालना है तो हाइट यहाँ पे एच लिख देंगे। तो 196 इधर हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा 28 बार में ये कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो के बाद कितना बार में 4 बार में कट जाएगा ये। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3। ये 3 जो है राइट साइड में चला जाएगा तो क्या होगा गुना के रूप में 3 चल जाएगा, यानी कि 4 × 12। तो एच कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 mm जो है व्यास वाले गोले का आयतन कितना है पाई के पदों में इसको ज्ञात करना। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 की जगह पे 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और आर यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो 6 mm जो है इसका डायमीटर है तो डी बराबर यदि 6 mm हो सकता है तो यहाँ पे आर बराबर कितना होगा 6 का आधा। तो 6 का आधा यानी कि डी बराबर सॉरी आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, यानी कि इसको काटेंगे कितना बार में 3 बार में, यानी कि 3 mm का क्या है इसका रेडियस है। तो 3 × 3 × 3 ले लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा
पाई के पद में चाहिए तो 22/7 की जगह हम सीधे सीधे पाई लिखेंगे। यहाँ पे कितना दिखेगा, 3 3 ज़ा 9 दिखेगा और यहाँ पे 4 9 4 ज़ा कितना होगा 36 दिखेगा और ये पाई यहाँ पे हो जाएगा। तो 36 पाई जो है मिलीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस बंद घन के जो है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 96 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे दिया गया है घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, जिसको भुजा का हम लोग ये मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो ए का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, बराबर दिया गया कितना, 96 मीटर स्क्वायर। तो 96 भी लिखते हैं यहाँ पे। 6 से जब काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा और ए बराबर जब करेंगे तो √16 होगा, यानी कितना होगा, 16 अंडर का कितना होगा, वैल्यू 4 होगा। तो यानी भुजा कितना है उस घन का, 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर है। यूनिट मीटर में दिया गया है यहाँ पे, तो मीटर में ही निकलेगा, यानी कि इसकी भुजा जो है 4 मीटर है। तो हम यहाँ पे विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई जो है कितना होता है, √3 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। तो √3 की जगह पर √3 होगा और भुजा की जगह पर 4 लिख लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 4√3 जो है मीटर हो जाएगा इसका विकर्ण। तो इसका विकर्ण की लंबाई कितना होगा, 4√3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा, उसके आधार की त्रिज्या जो भी है उससे क्या है, 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो r बराबर यदि हम मान लेते हैं x है तो ये कितना होगा, x+3 होगा। कितना होगा, x+3 होगा, यानी त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर अधिक, त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर अधिक। यदि ऊंचाई कितना है, 10 है, तो यानी कि h यदि यहाँ पे कितना है, 10 है, तो x+3 यदि बराबर 10 हो सकता है तो x के जगह कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यानी कि त्रिज्या कितना है, 7 है। त्रिज्या कितना है, 7 है। तो इस बेलन का आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr²h। क्या होता है, πr²h होता है। तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r² यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 लिखेंगे और h यहाँ पे कितना है, 10। ठीक है, तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना दिखेगा, 22 गुना 7 दिखेगा, तो मतलब 154 होता है 22 गुना 7 और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल क्रमशः जो है 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर की त्रिज्या वाले 3 जो है छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि बड़े जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो होगा, यानी πr² हम मान लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना होगा, छोटे जो वृत्त हैं, छोटे जो वृत्त हैं, 3 छोटे छोटे वृत्त, यानी कि एक छोटा वृत्त है πr², दूसरा छोटा वृत्त है πr² और तीसरा भी जो छोटा वृत्त है जिसका πr² होगा। तीनों का जो है त्रिज्या क्या होगा, अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे 1 होगा, इसको हम 2 मान लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, r3 का स्क्वायर मान लेंगे। अब पाई यहाँ पे सब में कॉमन है तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, r² r1 का स्क्वायर, यानी कि r हमारा कितना दिया है, पहला r1 जो है 8 दिया गया तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद जो है कितना दिया गया, r2 जो हमारा 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस जो यहाँ पे r3 जो है कितना दिया गया, 12 दिया है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। और ये किसके बराबर दिखेगा, πr² के बराबर दिखेगा। दोनों में तो पाई कॉमन होगा तो पाई हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे r² जो है यहाँ पे बड़े वाले जो है, बड़े वाले जो वृत्त है उसका r है ये, है ना। तो बड़े वाले वृत्त का जो है r² यहाँ पे बराबर क्या दिखेगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 दिखेगा, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 दिखेगा और 12 का स्क्वायर यानी कि 144 दिखेगा। सबको जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा, इसका वैल्यू 289 आएगा। और इधर क्या दिखेगा, r² दिखेगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर जो है 289 दिखेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू कितना होता है, 17 के बराबर होता है। यानी कि बड़े वाले r जो है उसका कितना हो जाएगा, यानी बड़े वाले जो वृत्ताकार मैदान है उसका त्रिज्या की लंबाई कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 508 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो उसका आधार यदि कितना है, 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, b इंटू एच, यानी आधार इंटू ऊंचाई होता है। और जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 508 दिया गया है। तो इसमें से आधार यहाँ पे 40 है तो 40 हम लिख लेते हैं, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है तो h हम लिख लेंगे उसके जगह पे और 508 बराबर हो जाएगा। तो 40 से जब इसको काटेंगे तो जीरो से, यानी कि इसको हम ऐसे कर लेंगे तो h बराबर कितना होगा, 508 डिवाइडेड बाई 40। अब जब ये जीरो घटाते हैं यहाँ पे तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो 50.8 दिखेगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 का टेबल जो कितना बच जाएगा, 1 बार में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का टेबल 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 और इधर 8 बचेगा। तो पॉइंट लग जाएगा कि पॉइंट को जब पार करें तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 2 और 8 28 दिखेगा। तो 4 का टेबल 7 बार में 28 दिखेगा, यानी 12.7 बार में ये क्या हो रहा है,
पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी एच बराबर कितना होगा 12.7। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना था, तो इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघालकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार के रूप में जो है ढाला जाता है। तो तार की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, जो भी ठोस जो है धातु का गोला है उसका जो आयतन होगा इस तार के आयतन के बराबर होगा, यानी कि गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और ये बराबर हो जाएगा जो भी हम तार के रूप में इसको ढाल रहे हैं। तो तार का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तार किस शेप का होता है, ये जो एक बेलन के शेप का होता है। तो यहाँ बेलन का जो आयतन क्या होता है पाई r² h के बराबर होगा। पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है तो पाई से पाई कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे 4/3 की जगह 4/3 लिखेंगे। गोले का जो यानी कि जो r है त्रिज्या है वो कितना है 9 है, तो 9 × 9 × 9 कर दिए क्यूब करके। और r² यहाँ पे जो छोटे जो है यानी कि तार का है, तार का जो यहाँ पे जो है r यानी रेडियस कितना दिया गया है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, और h हमको ज्ञात करना है तो h यहाँ पे लिख दिए। अब 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 बार में 9 कट गया। अब यहाँ पे 9 × 9 करेंगे तो 81 होगा, और 81 × 3 कर देंगे तो कितना होगा 243। कितना होगा 243 निकलेगा, और इधर बराबर क्या दिखेगा h, यानी कि जो हमारा तार की लंबाई होगा वो कितना होगा 243 सेंटीमीटर का लंबाई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक अर्धगोला जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अर्धगोला ये हो गया हमारा। तो ये अर्धगोला में जो है क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो गोला है ये वाला पार्ट उसका यानी टोटल यदि इसको गोला बनाते हैं ऐसे, तो ये गोला का जो है क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो 4πr² का आधा कर देंगे तो 2πr² ये वाला पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट का तो 2πr² होगा, लेकिन ये वाला पार्ट भी हमको इसमें जोड़ना है। रीज़न क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कुल यानी बंद बनाना है, तो बंद के लिए ये वाला भी हमको इसका एरिया भी चाहिए, तो यानी कि ये भी क्या होता है एक वृत्त की तरह दिखेगा, यानी πr² के वैल्यू के बराबर होगा। तो एक ही साथ में क्या होगा, दोनों को जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए अर्धगोले का तो क्या लिखना है πr² + 2πr² यानी कि 3πr² होता है। तो 3πr² का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे r² यानी कि 7 यहाँ पे व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे 7/2 और 7/2। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में 11 बार में कट जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा 11 7 में 77 होगा, और 77 × 3/2 दिखेगा। 77 × 3 करेंगे तो कितना होगा 3 7 में 21 का है 1 होगा, हाथ में रहेगा 2, 3 7 में 21 और 2 23, तो 231/2 दिखेगा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 × 2, 2 × 2, और यहाँ बचेगा 1 और 1 11 बच जाएगा। तो 2 का टेबल 5 बार में कितना होगा 10 होगा, और 2 का टेबल जो है 5 बार में यहाँ पे ये पूरे तरह से कट जाएगा, तो 115.5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर वाला व्यास, यानी 7 सेंटीमीटर व्यास वाले जो अर्धगोले का है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।